हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं 2023 का, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो बना दिए थे, उसमें आपको 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला क्वेश्चन हम बता दें। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सब क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है। 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन, ये भी हम लोग बता दिए हैं कल का वीडियो में। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आज हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं 2023 बोर्ड परीक्षा में क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2023 का पेपर में ओरिजिनल पेपर का है, देख लीजिए। सबसे पहले बोल रहा है महामंदी के कारणों की व्याख्या की। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्थिक महामंदी का अर्थ होता है किसी देश की ऐसी आर्थिक दशा से है जब उत्पादन में भारी वृद्धि, लोगों को क्रय शक्ति अचानक गिर जाता हो और मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आ जाए। ऐसी आर्थिक महामंदी कब हुआ था? 1929 में कहा हुआ था, अमेरिका में आई थी और इसे समस्त विश्व को त्रास बना दिया, जिसके कारण इसे महामंदी कहा गया है। आगे देखिए कि पहला पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियाँ। प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिकरण प्रसार किए गए। युद्ध के बाद उद्योग जो अपनी सामान्य स्थिति में आ गए, सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कृषि में अधिक उत्पादन लिखेंगे। महामंदी के कारण उत्तरदायी घटकों में से एक कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। इससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आ गई। कीमतें घटने से कृषि संबंधी आय भी घट गई, जिसके कारण किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की ताकि वे समग्र आय स्तर को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उत्पादों को बाजार में ला सके। इससे बाजार में कृषि उत्पाद का आमद बढ़ी, कीमतें और नीचे चली गई और खरीदारों के अभाव में उपज सड़ने लगी धीरे धीरे। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, ऋणों की कमी। 1920 के दशक में मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से क्या किया था? ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब स्थिति ठीक थी तो अमेरिका से ऋण जुटाना सरल था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका उद्यमियों को खलबली मच गई। 1928 में पूर्व युद्ध तक विदेशों में अमेरिका का ऋण $1 अरब था। साल भर के भीतर यह ऋण घटकर केवल चौथाई रह गए थे। जो देश अमेरिकी ऋण पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उसके सामने गहरा संकट आ खड़ा था। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, अनेक विध प्रभाव। बाजार में ऋणदाताओं के उठ जाने से अनेक विध प्रभाव सामने आए। यूरोप के में कई बड़े धराशायी हो गए, बैंक जो है बड़ा धराशायी हो गए, मुद्रा लुढ़क गई और ब्रिटिश पाउंड भी झटके में नहीं बच सका। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि व कच्चे माल की कीमतों तेज़ी से गिरा। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा शुल्क वसूलने लगी, जिससे विश्व व्यापार की कमर टूट गए। ये आपका महामंदी का कारण था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट था, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दें। तो भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया। ये भी आपको 5 नंबर में। पहला आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, यह देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 2369 किलोमीटर की लंबाई में वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और मदुरै होते कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख का दायित्व केंद्र सरकार पर है। देश भर में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग और 79,116 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। दूसरा लिखेंगे, राज्य राजमार्ग क्या है? तो यह राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को केवल विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करती है। इसके निर्माण एवं देखरेख का दायित्व है राज्य सरकार पर होता है। यह सभी राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े होते हैं। अब देखिए, तीसरा लिखेंगे, जिला सड़कें क्या है? जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को जोड़ने का काम करती है। देश के कुल सड़कों पर 14% जिला सड़क है। इनकी देखरेख, निर्माण व जिम्मेदारी राज्य सरकार
का है, क्षेत्र विकास में इनका अधिक भी महत्व होता है। और चौथा लिखें ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें विभिन्न गाँवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। देश में कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है। क्षेत्रीय विकास में इन सड़कों की अहम भूमिका होती है। इनके निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार का होता है। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपको देखिए, लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन करिए। तो लोकतंत्र को निम्नलिखित ढंगों से मजबूती प्रदान किया जाता है। पहला, मौलिक अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र को अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, कोई भी कार्य को करने का अधिकार दिया जाए। वह अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसकी भागीदारी पर असर पड़ेगा। ऐसे लोकतंत्र क्या होगा, सुदृढ़ होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, शिक्षित जनता भी होना चाहिए। लोग पढ़े लिखे होने चाहिए ताकि वह देश तथा संसार की समस्याओं को समझ सके। उन्हें वोट देने का महत्व का पता होना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते वह उन्हें प्राप्त मौलिक अधिकारों को भी अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए जनता क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे आर्थिक समानता। अगर हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो अधिक आर्थिक समानताओं से लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं चौथा जो है प्रेस की स्वतंत्रता। लोकतंत्रता को मजबूती करने के लिए प्रेस सरकार के नियंत्रण में पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर प्रेस स्वतंत्र होगी तो वह सरकार की गलत नीतियों को भंडाफोड़ करेगा और अच्छी नीतियों को जनता के सामने लाएगी। इस प्रकार यह जनमत बनाकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है बहुराष्ट्र कंपनियाँ किस प्रकार दूसरे देशों में उत्पाद और अपने उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे देशों में बहुराष्ट्र कंपनियां निम्न प्रकार से उत्पाद या उत्पादन पर कंट्रोल स्थापित करती है। पहला लिखेंगे बहुराष्ट्र कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन इकाई स्थापित करती है, विशेष रूप से जहां पर बाजार नज़दीक हो और कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक मिल जाए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बहुराष्ट्र कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। तीसरा पॉइंट बहुराष्ट्र कंपनियां विभिन्न देशों में स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। कई बार वह स्थानीय कंपनियों को खरीद कर उत्पादन का प्रसार और तेज़ी से कर देता है। उसके बाद लिखेंगे चौथा पॉइंट बहुराष्ट्र कंपनियों को छोटे उत्पादकों और उत्पादन का ऑर्डर देती है और जिन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेचती है। उसके बाद देखिए आपको एक मानचित्र वाला भी एग्जाम में आएगा। दिए गए भारत का रेखा मानचित्र पर कोयला निक्षेप के 3 प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाइए। तो इस तरह से आपको मानचित्र बनाना है। और देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट बताया गया, दूसरा पॉइंट बताया गया, तीसरा पॉइंट बताया गया। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, कोयला उत्पादक क्षेत्र जो आपका झरिया हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा, सिंगरौली हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर पर डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।